हेलो दोस्तों, रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आप लोग की स्वागत है। ममता मिश्रा नौ टॉपिक पढ़ा दिए हैं। 10वां आज हमारा क्वेश्चन लेकर आए हैं वंश अनुक्रम एवं वातावरण पे। और अगर 9 क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पीछे कमेंट बॉक्स में हम अपना लिंक दिए हैं, जाके उसमें आप लोग देखिए। आइए हम देखते हैं। देखिए, 9वां क्लास आप लोग को 9 क्लास बढ़ा दिए। नौवां क्लास है मेरा वातावरण पे। देखिए, आठवां आठवां क्लास भी देखिए। पांचवा है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम भी हम पढ़ा दिए हैं। मेंडल का नियम भी हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। इनका 7 सिद्धांत दिए हैं, मतलब निष्कर्ष दिए हैं, वो भी पढ़ा दिए हैं। वंश अनुक्रम की विशेषता जो 4 दिए हैं वो भी हम आप लोगों को बता दिए हैं। संरचनात्मक विशेषक, क्रियात्मक विशेषक, मानसिक विशेषक, ये हो गया असाधारण विशेषक। देखिए, बाल विकास की वंश अनुक्रम का प्रभाव क्या क्या होता है, कैसे पड़ता है, ये भी हम आप लोग को बता दिए हैं। और जाके देखिए मेरा हो गया 8वां क्लास क्लास खत्म। 9वां देखिए, 9वां क्लास है वातावरण। इसको भी हम पढ़ा दिए हैं। ये वातावरण क्या होता है, इस गुणवर्त के अनुसार क्या है, मतलब इसका निष्कर्ष क्या है, इसका मतलब एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, ये भी पढ़ा दिए हैं। ये रहा मेरा 10वां क्लास वंश अनुक्रम एवं वातावरण पे। हम आप लोग के प्रश्न लेके आए हुए हैं और इस पे हम देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला। देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। पहला देखिए, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। ऑप्शन बी देखिए, सक्षम सक्षम के स्थान पर कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिताओं करवा कर। इसका सी देखिए, अध्यापक द्वारा दिया गया व्याख्यान को केवल सारांशीकरण करके। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, पाठ्य पुस्तक का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके। देखिए यहाँ क्या दिया है, निष्क्रिय दिया हुआ है, ये भी निगेटिव में आता, काट देंगे। देखिए, कंठस्थीकरण ये भी निगेटिव, इसको भी काट देंगे। ये देखिए, व्याख्यान दिया है, केवल दिया है, यहाँ दो दो चीज निगेटिव, इसको भी काट देंगे। अब ऑप्शन पहला दूसरा में से बताइए। देखिए, दूसरा पढ़ते, सक्षम के स्थान पर कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिताओं करवा करके। इसमें पहले विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, जो ये दूसरा से सही तीसरा लग रहा है तो दूसरा भी काट देंगे, जो सही होगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरा, विद्यार्थियों कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बनकर महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश सुगम करता है। ऑप्शन पहला देखिए, अवधारणाओं के बारे में क्या जिज्ञासा। ऑप्शन बी देखिए, आपके विचारों पर विमर्श चिंतन। सी देखिए, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण। चौथा देखिए, ज्ञान का मात्र पुनर्उत्पादन। देखिए क्या दिया, मात्र दे दिया है यहाँ पे, इसको देखते काट देंगे, ये निगेटिव चीजें, मतलब निगेटिव में आता है। यहाँ देखिए क्या दिया है, निष्क्रिय दिया, इसको भी काट देंगे। जो सही होगा ऑप्शन पहला और दूसरा सही होगा। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए दूसरा दिया, दूसरा चौथा मतलब तीसरा चौथा गलत है, तो देखिए तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों में है, काट देंगे। जो सही होगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समझ को समुचित करवाना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करनी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। क्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञान कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए। चौथा देखिए, विद्यार्थियों की उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित करने के लिए
निरुत्साहित करना चाहिए। देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है निरुत्साहित, इसको देखते काट देंगे, ये निगेटिव में आता है। ये भी देखिए कंठस्थ स्मरण, ये भी मतलब बच्चों को हम रटवा के नहीं पढ़ा सकते, इसको भी काट देंगे। देखिए पहला पहला देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्न का समाधान निर्धारित रूप से करवाने के लिए कहना चाहिए। हम बच्चों को प्रश्न का मतलब समाधान जो होता है उसको निर्धारित हम नहीं करवा सकते, ये भी गलत है। जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या होता है। देखिए विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। जो विकास हम आप लोग को पढ़ाए हैं, जो विकास है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यहाँ क्या दिया है, नहीं है। यहाँ नहीं दिया है तो इसको निगेटिव में मतलब इसका आंसर देना है। पहला देखिए, विकास एक अनियंत्रित तरीके से चलती है। जो विकास निरंतर चलती है, अनियंत्रित से नहीं चलती है। ऑप्शन पहला ही है जो गलत है। देखिए गलत है, इसी मतलब ये गलत है, मगर ये नहीं कि इसको हम देख लिए, हो सकता है कि दूसरा इससे भी ज्यादा गलत हो, तो हम ऑप्शन मतलब क्या है, चारों पढ़ेंगे। देखिए दूसरा देखिए, बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं, सही है, ये सही है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल जटिल संपर्क का परिमाण है, ये भी सही है। देखिए विकास अपेक्षाकृत व्यवसायिक रूप से होती है, ये भी सही है। जो विकास होती है अपेक्षा मतलब अपेक्षाकृत व्यवसायिक रूप से होती है, ये भी सही है। जो सही नहीं है पहला, पहला ही हम काट देंगे। देखिए क्या दिया है, अनिरंतर तरीके से, निरंतर, ये अ हटा दिया होता तो ये भी सही होता, मगर ये अ लगा दिया है, यही क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां क्या कह रहा है। देखिए माधवी मतलब क्या होता है, प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। प्रतिभाशाली बच्चा हम किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली मतलब हम किसे कहते हैं, देखिए ये क्या दिया है, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। देखिए मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देना, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उसे काम को तुरंत छोड़ देना। देखिए समस्या समाधान खोजने के लिए प्रति इच्छा व्यक्त करना। जो प्रतिभाशाली बालक होता है ना, देखिए क्या होता है, इसको हम ये अपसारी वाला होता है, ये अपसारी चिंतन करता है। इसकी जो ये तार्किक, इसकी तार्किक सोच सोच पर ये ज्यादा बल देता है। देखिए प्रतिभाशाली जो होता, जो प्रतिभाशाली जो बालक होता है ना, जो हर एक क्षेत्र में ये बहुत मतलब क्या होता है, जिज्ञासु होता है, जिसको इसको सोचने समझने की जो इच्छा होती है बहुत ज्यादा होती है, वृद्धि करने की, विकास करने की, ये हर एक फील्ड में अच्छा होता है। गाना गाने में, नाचने में, कूदने में, पढ़ने में, लिखने में, भाषण देने में, सामाजिक कोई काम हो गई, सब चीज में ये प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, आगे होता है। देखिए मूल बातों की सहज समझ का अभाव, देखिए क्या दे दिया, ये अभाव दे दिया है। देखिए सहपाठी की सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया, ये धीमी गति से नहीं चलता, ये गलत है। देखिए यदि कार्य चुनौती भरा है तो काम को तुरंत छोड़ देना, ये तुरंत छोड़ता नहीं है, उसको पूरा अंत करके छोड़ता है। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करना, जो समाधान खोजने की प्रति होती है उसी के प्रति क्या होती है, इच्छा, मतलब इच्छा व्यक्त करना। जो सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पहला भी गलत ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। देखिए जो जिन जिन पियाजे चाचा है ना, पूरी सीडीपी में बहुत डराते हैं, ना तो सोते हैं ना चैन से सोने देते हैं। आइए जिन प्याजे मतलब चाचा है, इनको जब हम पेड क्लास पढ़ाएंगे तो इनका सिद्धांत हम बहुत विधिवत तरीके से आप लोग को बताएंगे, इनसे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आइए देखिए क्या कहते हैं, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायी तो समझना आरंभ कर देते हैं। जो जिन प्याजे चाचा है 4 अवस्था बताए हैं, 4 अवस्था है।
इनकी अवस्थाएं से ही प्रश्न उठा लेता है। 90% तो इनके अवस्थाओं से मतलब क्वेश्चन उठा लेता है। 10% है कि जो उनके इर्द गिर्द से प्रश्न उठाता है। देखिए पहला, देखिए संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए ये क्या दिए, वस्तु अस्थायी। तो जैसे कोई लड़का है छोटा, मतलब हम मान लीजिए कि हम लोग के घर में छोटा लड़का होता है, उसको हम लोग पेन दिए फिर छीन लिए, उसको हटा लिए, फिर लड़का क्या करता है, वही पेन लगता है ढूंढने, मतलब क्या करता है, वो कल्पना लगता है करने, उसको मतलब दिमाग में ये पेन जो होती है छाप बन जाती है कि पेन कहाँ गया, इसको ढूंढने लगता है। इसी को हम बोलते हैं अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व करना। ये पहला ही सही होगा। ये संवेदी गामक में ही बच्चा करने लगता है। इसको 0 से हम 2 वर्ष ही मतलब कहते हैं। इसी में संवेदी गामक में ही करने लगता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या होता है। देखिए आकलन, आकलन करने का मुख्य कारण क्या होता है। आकलन का मतलब क्या होता है, आकलन हम उसे कहते हैं जो लगातार चलती रही, ठीक है ना, निरंतर मतलब जो चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, उसी को हम आकलन कहते हैं। मूल्यांकन उसे हम कहते हैं कि मान लीजिए जो जो मान लीजिए कि कोई लड़का, मतलब हम लोग पेपर देते हैं, पेपर दे के चले आते हैं, उसका रिजल्ट का हम लोग मतलब इंतजार करते हैं, वही जो अंतिम में उसको मतलब 60 में से मान लीजिए कि 60 में से मान लीजिए 600 पूर्णांक में से मान लीजिए कि 300 आ जाता है, तो क्या होता है, ये अंतिम मतलब इसका निर्णय होता है, मतलब ये अंतिम ये अपना अंक प्राप्त कर देते हैं कि इतना हुआ, उसको मूल्यांकन कहते हैं। मापन हम उसे कहते हैं, मान लीजिए कि मार्केट गए, चीनी 1 केजी लेना है, मान लीजिए कि 42 का है, हम लोग कहते हैं कि 40 का ही दे दीजिए। जो चीजें हम नाप तोल के लेते हैं, अंकित में उसको प्रदिष्ट करते हैं, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। आइए देखिए क्या मतलब क्या कहता है आकलन, प्रश्न क्या कहता है। देखिए विद्यार्थियों विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, ये आकलन देखिए दूसरा, देखिए अधिगम को अनुकूलित बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। तीसरा देखिए विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक देना। चौथा देखिए विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना, ये मूल्यांकन कहता है। देखिए ये भी नहीं होगा। तीसरा विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करने से रोक देना, ये भी नहीं होगा। अधिगम को अनुकूलित बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, यही सही होगा। ऑप्शन पहला भी नहीं, देखिए परीक्षा दे दिया है, प्रति भय पैदा करना, ये दोनों चीजें क्या है, नेगेटिव है, इसको देखते काट देंगे। तो इसमें जो सही होगा 7वां के आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आइए हम देखते हैं 8वां, लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो जो प्याजे हैं ये किस पे दिए हैं, ये मतलब ये सामाजिक मतलब अपनी सिद्धांत दिए हैं, सामाजिक अंतःक्रिया पे अपना सिद्धांत बताए हैं। आइए हम देखते हैं इसको। सामाजिक पृथकीकरण और अधिगम में योगदान देना, देखिए क्या दे दिया, पृथकीकरण दे दिया, ये नेगेटिव है, इसको देखते काट देंगे। ऑप्शन पहला इसे कट गया। बच्चों दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मान लीजिए बच्चे, छोटे बच्चे कैसे भी मतलब किसी के सहयोग ना लेकर के अपने ही सहयोग से कैसे सीख सकते हैं, बच्चों के मतलब किसी के ना किसी के सहयोग लेना ही पड़ता है, ये भी हम काट देंगे। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोधन पैदा करना, देखिए संकेत और मदद ये दोनों तो सही है, अधिगम की गति में ये अवरोध पैदा करना, ये पियाजे मतलब जिन लेव वाइगोस्की ने नहीं बताए हैं, ये अवरोध पैदा करना नहीं, ये भी गलत है। देखिए सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देना, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। ऑप्शन ऑप्शन 4 सही होगा। 8वां का 4 सही होगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा विकास अनुसंसाधन करती है। बाल केंद्रित, बाल मतलब होता है बालक
केंद्रित मतलब होता है कोई भी मतलब बालक को मतलब विद्यालय में रख के मतलब उसको शिक्षा देना, उसी को हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा अनुसाधन। पहला देखिए मानकृत। मानकृत का मतलब होता है कि कोई भी चीज को सीमित में रखना। तो मान लीजिए छोटा बच्चा है तो उसको हम सीमित में रख के हम ज्ञान नहीं दे सकते, इसको ऐसे ही देख के हम काट देंगे। देखिए दूसरा पुस्तकार। पुस्तकार और दंड का इस्तेमाल करना। छोटा बच्चा है तो उसको हम मतलब पुस्तकार नहीं दे सकते, ना उसको हम दंड दे सकते हैं, ये भी कट गया। तीसरा देखिए व्यक्तित्व भिन्नताओं पर ध्यान देना, इसको चौथा देखिए सत्तावादी मत का विकास। मतलब वादी मतलब होता है विचार, सत्ता मतलब होता है कि मतलब हम किसी भी विचार को मतलब किसी को मतलब दबाव में जाके करना, उसको हम सत्तावादी कहते हैं। तो ये भी कट गया तीसरा भी। इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उनके विद्यालय दिए गए प्रश्न को हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करनी चाहिए? देखिए पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। बी उसे प्रदंत कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए। प्रश्न से संबंधित संकेत देना चाहिए। अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देनी चाहिए। देखिए पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। ये अगर ऐसा टीचर आ गया तो मान लीजिए बच्चा का भविष्य ही खराब हो जाएगा, इसको पहले ही देखते ही काट देंगे। दूसरा देखिए उस प्रत्येक कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करना। देखिए ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। प्रश्न से संबंधित संकेत मतलब क्या होता है कि कोई लड़का है मान लीजिए मतलब पढ़ रहा है, चाहे पेपर में बैठा हुआ है, चाहे मान लीजिए उसको होमवर्क ही हम दिए हैं और मान लीजिए कि वो गलत कर रहा है, थोड़ा उसको मदद की जरूरत है, तो संकेत मतलब होता है सहारा देना। थोड़ा सा सहारा दे देंगे, बता देंगे कि मतलब इसका मतलब ये होता है, तो उसके आधार पे क्या होगा क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेगा। तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा भी नहीं होगा। निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बनाना। प्रश्न को जटिल नहीं बनाएंगे, सरल बनाएंगे, छोटा बच्चा है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों की सहज अनुमान लगाने को डॉट डॉट किया जाना चाहिए। देखिए ये डॉट डॉट दिया है, डॉट डॉट दे देता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। यहाँ कर दीजिए क्या, ठीक है। हतोत्साहित, सुसाधित, खारिज, दंडित। देखिए बच्चों को हम दंडित भी नहीं करेंगे, खारिज भी नहीं करेंगे, हतोत्साहित भी नहीं हम करेंगे। मान लीजिए बच्चा है पेपर देने जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे मोटिवेशन मतलब करके भेजेंगे, उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे तुम फेल हो गए तो क्या होगा, पास नहीं हो तो नहीं। ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी होगा, सुसाधित होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जिन पियाजी और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? देखिए अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलित व पुनर्बलन द्वारा, अध्ययनकर्ताओं का सक्रिय भागीदारी द्वारा। ये निष्क्रिय जो है, निष्क्रिय मतलब अनुसरण द्वारा, ये मतलब के ये जो मतलब दिए हैं, ये बंडूरा जो दिए हैं वो अपना समाजी मतलब अपना सिद्धांत ही बताए हैं कि सामाजिक का सिद्धांत। जो बच्चे होते हैं अनुकरण करके सीखते हैं। जो निष्क्रिय मतलब जो होता है ये तो होता ही नहीं, बच्चों को निष्कर्ष करना ही है। ये अनुकूलन हुआ पुनर्बलन ये बहरवादियों ने दिए हैं। जो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अध्ययनकर्ताओं को प्रक्रिया भागीदारी द्वारा, जो सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए अहम अहम उपचारात्मक या परामर्शदाता बनाना चाहते हैं। हावर्ड गार्डन के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देना
चाहिए। जो हावर्ड गार्डन है, देखिए हावर्ड गार्डन से हर बार पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जो ये अपना प्रकार पहले तो बताए थे 9, अब बता दिए हैं 9, तो अगर पूछ दे कि बुद्धि वर्तमान में कितनी है तो 9 है। देखिए ये स्थानीय मतलब नहीं होगा, स्थान पहला है, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है संक्रियात्मक नहीं संगीतात्मक, चौथा होगा अंतर व्यक्तित्व। देखिए जो स्थानीय होता है दूर मतलब दूरी, जो ये होता है प्रकृति मतलब पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकृति से बना होगा। संगीत मतलब होता है मतलब लय सुर ताल उसका होता है। ये आंतरिक मतलब होता है जो क्या दिया मतलब अहम प्रामसन, जो जो सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। इससे हम 2-3 क्वेश्चन आज ले लेते हैं हावर्ड गार्डन से। देखिए छवियों में हेर फेर, ग्राफिक कौशल और स्थानीय तर्क, कुछ भी जिसमें दो से अधिक आयाम शामिल हो। देखिए क्या दिया है, छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक हेरफेर हो। देखिए लय ताल सुर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। देखिए विशिष्ट पिचों स्वर और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य अन्य लोग चूक सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकृत करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच में संबंध बनाना। देखिए जो पहला है छवि के हेर फेर, ग्राफियों स्थानीय, ये भी नहीं होगा, गलत। देखिए लय तुर ये संगीत से होगा, हम अभी आप लोगों को पिछले में बताए। ये विशिष्ट स्वर और लय ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए क्या दिया है, पैटर्न पहचानना, ये गणितीय से बुद्धि के संबंध आता है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 से पानी दे दीजिए। देखिए ये देखिए अभी कथन दे दिया है, अभी कथन ऑप्शन देखिए, ये देखिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए तर्क दिया है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहती है। इसको आप लोग बताइए पढ़ करके कौन सा सही होगा। देखिए अगर इसको आपको इजी तरीके से सॉल्व करना है तो क्या दिया है यहाँ पे क्या दिया है, इसको मतलब कड़र दिया है। इसको क्या करेंगे, अभी कथन दिया, इसको भी आप काट दीजिए, तर्क दिया, इसको भी काट करके आप पढ़िए, दोनों को मिला के पढ़ेंगे ना, सही क्या है गलत क्या है, कहाँ हम फंस रहे हैं कहाँ नहीं फंस रहे हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ आप लिख दीजिए क्योंकि, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए क्योंकि। अब पढ़िए, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन कराना चाहती है। देखिए दोनों अगर हम पढ़ें, देखिए इसमें भी कितना चीजें पॉजिटिव दिया हुआ है, इसमें भी दिया, जो ऑप्शन पहला भी ए भी कथन ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, ना तीसरा होगा ना दूसरा होगा ना तीसरा होगा ना चौथा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना, व्यक्तिवादी और निष्क्रिय, सक्रिय और सामाजिक, परीक्षा उन्मुख, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय। देखिए जो एक प्रतिशील कक्षा में, देखिए व्यक्तिवादी और निष्क्रिय क्यों दिया, ये बहरवादियों ने दिया है। परीक्षा उन्मुख,
कोई भी परीक्षा उन्मुख देखिए, इसको तुरंत काट दीजिए, ये निगेटिव है। ये पाठ्य पुस्तक केंद्रीय, इसको भी देखिए तुरंत काटिए, ये क्या है, निगेटिव। जो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए फिर इसको अभिकथन दे दिया, तर्क दे दिया, इसको दोनों को काट दीजिए, दोनों को काटिए। देखिए शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रतिक्रियाओं का पालन करना चाहिए, इसको भी काट दिए। फिर यहाँ लिखिए क्योंकि, यहाँ क्योंकि लिखेंगे ना तो बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए सामवेशिक शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज करके सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना। देखिए यह सभी खारिज करके सभी को समान, जो एनसीएफ 2005 है सभी को मतलब समान शिक्षा नहीं देती, सभी को मतलब जो स्कूल जाते हैं, मान लीजिए कि प्रतिभाशाली हो गए, मंद बुद्धि हो गए, मतलब कोई भी निम्न जो जात धर्म होती है सबको बैठा करके वो सामान्य शिक्षा देती है सभी के साथ। यहाँ के मतभेदों देखिए दे दिया, सबको साथ हम सामूहिक शिक्षा जो कहता है, हम सबके साथ क्या है मतभेद नहीं कर सकते, सबको बैठा के हम सामान्य शिक्षा देंगे। तो देखिए यहाँ क्या दिया, मानकीकृत दे दिया। मानकीकृत का मतलब होता है कोई भी चीज होगा जो सीमित हो, तो हम बच्चों को सीमित मतलब दायरे में जाके हम नहीं पढ़ा सकते। देखिए ये पहला ऐसे ही कट गया। दूसरा देखिए ये मतभेदों को खारिज करके सभी को समान, मतलब मतभेद करके सभी को समान, ये भी कट गया। दोनों ए और आर दोनों गलत है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 4 सही होगा, ए और आर दोनों गलत है। आइए अब आगे चलते हैं हम। देखिए फिर से आ गया अभी कथन। देखिए फिर इसको काट दीजिए आप, इसको काट के पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा आप लोगों को। देखिए किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़ियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारण करने के विज्ञापन और फिल्मों एक बड़ा प्रभाव डालती है। देखिए इसको भी काटिए। फिर यहाँ लिखिए क्योंकि मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ देखिए किशोरों के जेंडर भूमिका, मान लीजिए कि हम लोग जब 7-8 में चाहे 9-10 में पढ़ते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, हम सोचते हैं अरे ये हीरोइन ऐसी बाल कटिंग की थी, चाहे लड़के हुए देख लेते हैं तुरंत वैसे ही मतलब डायरेक्शन उतारते हैं। तो देखिए किशोरों के जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारण करने के विज्ञापन और फिल्मों एक बड़ा प्रभाव डालती है। किशोरा में जो किशोरावस्था में होते हैं, ये फिल्म का जो प्रभाव होता है बहुत ज्यादा डालता है, सही बात है। मीडिया समाजीकरण एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। देखिए ये भी सही है, आर भी सही है, ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा। ये ए बी सी और डी दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए फिर आ गया अभिकथन, फिर इसको काटिए, फिर काटिए। देखिए सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। फिर इसको काटिए। फिर यहाँ लिखिए क्योंकि स्कूल द्वितीय द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्था है, सही। देखिए ये क्या दिया, एकमात्र। जो सामाजिक मतलब है स्कूल में थोड़ी ना हम सीख सकते हैं सामाजिकरण, मतलब घर में परिवार में मतलब खेल के मैदान में पास पड़ोस में हम कहीं भी सीख सकते हैं। ये क्या दिया, एकमात्र दी, इसको भी काट दिया, ये भी गलत है। देखिए सामाजिकरण स्कूल में ही होता है, जरूरी नहीं कि सामाजिकरण है जो स्कूल में हो, समाज में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसको भी हम काट दें, दोनों गलत है। आर और ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ना पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना तीसरा होगा। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन डॉट डॉट। देखिए
सभी संस्कृतियों में स्वाभाविक सामान्य गति से होती है। देखिए जो विकास होता है ना, सब में सामान्य गति से नहीं होता, ये भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये यहाँ क्या दिया है, सामान्य गति से होता है। इसको देखते काट दीजिए। देखिए एक आयामी और रेखीय, एक आयामी और रेखीय नहीं होता। रेखीय का मतलब होता है कि विकास सीधे तरीके से चले, सीधे तरीके से नहीं, ये वर्तुलकाल होता है। जैसे सहस्त्रावस्था में गया, पूरा वहां के निचोड़ निकालेगा नहीं, तब तक मान लीजिए कि बाल अवस्था में नहीं जाएगा, बाल अवस्था में भी जाएगा, उसमें के पूरा निचोड़ पूरा विशेषता निकाल के फिर क्या होगा, ये किशोरावस्था में जाएगा, वही वहां पर भी वही करेगा, फिर प्रौढ़ावस्था में भी। ये मतलब क्या, गोल करते करते पूरा ये निरंतर करते हुए मतलब जीवन पर्यंत मतलब मृत्यु तक चलता रहेगा। ये भी काट दीजिए, पहला दूसरा ऐसे कट के देखिए। अब देखिए वंशानुक्रम और वातावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। देखिए अब चौथा पढ़िए, अपरमा अपरिवर्तनीय है और पैर की। देखिए ये अपरिवर्तनीय नहीं है, इसको भी काट दीजिए। जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया होती है। जो हम पेड क्लास पढ़ाए हैं, देखिए वहां हम आपको पढ़ाए थे कि मतलब एक दूसरे के अंतःक्रिया से होती है। देखिए पूरा सेम मिल गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इनमें इसमें से किसका नाम सृजनात्मक के पिता से शुरू शुरू हुआ है। पहला देखिए, क्रो एम क्रो, बी गार्टन, सी रास, डी गुडवर्थ। देखिए जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये गार्टन ने बताया है, सृजनात्मक के मतलब सृजनात्मक के पिता ये गार्टन ने है। आइए आगे देखते, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आनुवंशिकता डॉट डॉट का गठन है। देखिए वातावरण, मानसिक आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, मनोवैज्ञानिक। जो इसमें ना वातावरण होगा, ना मानसिक होगा, ना मनोवैज्ञानिक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आनुवंशिक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए प्रगति पोषण पोषण विवाद में प्रगति से क्या अभिप्राय है। जैविक विविधताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ए बी देखिए, एक व्यक्ति की मूल मूल प्रवृत्ति। सी देखिए, भौतिक और सामाजिक संस्कार की एक जटिल शक्तियां। सी देखिए, हमारे पास पड़ोस का वातावरण। देखिए एक क्या दिया है, प्रकृतिक मतलब पोषण में विवाद दिया है। हम आप लोग जो पढ़ाए थे पेड क्लास में, वहां इसको हम बताए हैं। सब बताएं जब प्रकृति का मतलब पोषण मिलती है, वहां क्या मिलता है, वंशानुक्रम मिलता है। देखिए यहाँ क्या दे दिया है, वंशानुक्रम की सूचना है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, ये तीनों गलत होगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए यहाँ डॉट डॉट दिया है, तथा फिर डॉट डॉट की विशिष्ट आनयोइन क्रिया का परिमाण विकास के विविध मार्गों मार्गों और निष्क्रियों के रूप में हो सकती हैं। देखिए पहला खोज और पोषण, बी चुनौती सीमाएं, सी देखिए वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्थिर पर्यावरण। देखिए खोज पोषण नहीं होगा, इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 24 था ये हो गया 25, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 25। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रामित होती है डॉट डॉट
कार्य इन जन्मजात योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। देखिए क्या दिया है, जन्मजात, मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। देखिए क्षेत्र दिया है, मौसम दिया है, वातावरण दिया है, जलवायु दिया है। देखिए मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में मतलब चलती रहती है, तो ये क्या हो गया, वातावरण हो गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल कौन है? समानता है कि निरंतरता है कि वंशानुक्रम है कि युयुत्सा है? देखिए जन्मजात व्यक्तियों का गुण, जन्मजात मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसमें क्या होती है, वंशानुक्रम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा के अनुसार बालक। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 था 27 से, डॉट डॉट के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा था? गुडवर्थ ने कहा था कि गेल्डेट ने कहा था कि हॉकलेट ने कहा था कि थॉर्नडाइक ने कहा था? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि इनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पुनरावृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्थाओं से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। पहला देखिए, क्या विकास एक सतह प्रक्रिया है कि यह एक असतत प्रक्रिया है? भी देखिए, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यताओं के रूप में विकास पर चर्चा। जो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा 4 होगा। देखिए आनुवंशिकताओं को सामाजिक संरचना माना है। देखिए जो इसमें सही होगा, आप लोग जो इसका सही बताइए, ऑप्शन पहला बताइए, क्रियात्मक स्थिर प्राथमिक गौड़। जो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही होगा आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। इसको 2 क्वेश्चन हम आप लोग को बताएं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि दोनों का आंसर क्या होगा। फिर हम आप लोग से, अगर हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आगे जितनी भी मतलब हम क्लास पढ़ाएंगे, चाहे आप लोग को शिक्षण पढ़ाएंगे, चाहे और आगे की जो हम क्लास लेंगे, आप लोग को सूचना मिलती रहेगी। फिर हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।